मैं साकिब। अभी सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड जो बोहा जाने का जो मेन हाईवे रास्ता है, उसी बोहा चौक से पहले थोड़ा सा पहले है, हाफ किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है 1 से लेकर 5 क्लास तक। रतबा मैं इस रास्ते से लगभग इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में मिला के लगभग 3 मरतबा गुजरे हैं। न यहाँ किसी बच्चे को पाया, न किसी मास्टर को पाया। आज इसके लिए हम इस स्कूल में रुके हैं, तो घर घर जाकर बुलाने पे ही बच्चा आया है। और हमारे सामने प्रभारी सर हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या व्यवस्था सरकार इनको व्यवस्था की कोई कमी है, दे रही है, इसके लिए ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे को नहीं इसमें देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो सब जानकारी मैं उन्हीं से लेता हूँ। आइए सर, आप अपना पहले पढ़ते थे, बस के बोलिए, जोर से बोलिए। मेरा नाम अशोक पासवान जी प्राथमिक विद्यालय रतवाड़ा सरपंच में कार्यरत था। जी, थोड़ा सा नज़दीक से लीजिए, आप बोलिए, कैमरा के सामने बोलिए। जी, मेरा नाम अशोक पासवान, मैं प्राथमिक विद्यालय रतवाड़ा सरपंच में कार्यरत हूँ। जी जी, बहुत काम करता हूँ सर। जी, तो यहाँ प्रभारी में आप कब से हैं? प्रभारी सर हम 11 से है, 2011 से। आप इस स्कूल में कब से आपकी बहाली हुई है? 2003 से है सर। 2003 से। तो इसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पढ़ाई सर हो रहा है, इसमें सर लॉकडाउन के लेकर थोड़ा ही हो गया था, और यह ग्रामीण तो लॉकडाउन खुले कितना दिन हुआ? पूरा खुल गया सर, ग्रामीण नहीं, कितना दिन हुआ लॉकडाउन खुले हुए सर? कितना दिन हुआ? ग्रामीण तो लॉकडाउन 1 महीना से ज़्यादा से खुला हुआ है सर। 1 ही महीना हुआ लॉकडाउन खुले? नहीं, बच्चे सबको भी सर। और उसके बाद है सर, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ नियम होने पर ही गरीब का बच्चा, यहाँ महादलित का बच्चा सब रहता है, और उसे बच्चा रहने करता आएगा नियम होने से सर। अभी कितना रहता है? अभी जो है से आपके स्कूल में कितना लगभग हम 2 हफ्ते से इस रास्ते से जो हम गुजर रहे हैं, तो आपको भी नहीं देखे हैं, और ना आपके टीचर। अच्छा, आपके टीचर आते हैं कई बजे से बताइए? बोलिए, उसके अगेंस्ट में हम लोग बोलेंगे, आपके विरोध में था। आपके टीचर कितने बजे आए? सही बोलिए। आते हैं, सब समय आते हैं, कभी कभी विलम्ब हो जाता है। अभी आज कितने बजे आए हैं? मेरे आने के बाद आए हैं। कितने बजे आए हैं? तो समय ना देखे हैं, लेकिन 11 बजे आए हैं ना? बोलिए। तो 11 बजे जो आए हैं, तो बच्चे को कई बजे तक पढ़ाएंगे? गर्माहट कितना दिखा रहे थे आपके टीचर जो आए हैं? कह रहे हैं कि निकलिए बाहर। ना सर, प्रभारी आप है, परमिशन आपने दिया। आपसे जब हम परमिशन लेके आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके टीचर का क्या अधिकार बनता है कि रिपोर्टर को कहे बाहर जाने के लिए? सर, आपका अधिकार है, हर जगह पहुँचना है, ऐसी बात जी। मीडिया को बाहर कर दीजिएगा। जी ना, ऐसी बात। आप जब टाइम से बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा, टाइम से नहीं आइएगा, तो मीडिया ही को बाहर कीजिएगा, आवाज ना उठे आपका। आप चोरी करते रहिए, स्कूल को बेचते रहिए। ऐसी बात क्या सर, मीडिया तो स्वतंत्र है सर, से लेकर ऊपर नीचे से ऊपर तक है। और स्कूल का दृश्य भी दिखाइए, और बच्चे कैट हुए वो भी दिखाइए। बच्चा कैमरामैन को मैं बोलता हूँ कि बच्चे को दिखाएं। डेली प्रेजेंट में इससे भी कम बच्चा है। यही जो 5-7 बच्चे दिख रहे हैं, बस। और न कोई ड्रेस है और न किसी के पास किताब है। देख लीजिए, इस बच्चे के पास भी किताब नहीं है, न कॉपी है न किताब है। ये बच्चे को उठा के लाके जल्दी से बैठा दिए हैं कि मीडिया वाले आए हुए हैं, चेक करेंगे, देखेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। और मास्टर साहब हमारे सामने हैं, जो टीचर अभी आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो गरमा रहे थे क्यों। सर, आप अपना पहले बताइए, परिचय दीजिए। पहले मेरा नाम ऋषिकेश चंद्र है। नंबर 2, आप ऑथराइज नहीं है। ये सुनिए, आप ऑथराइज नहीं है। आप झगड़ा करने नहीं आए। आप एचएम से जाकर पूछिए, जो भी प्रभारी जवाब लगा दीजिए। प्रभारी जवाब से दिए ना। प्रभारी जवाब परमिशन दे, प्रभारी अपने परमिशन देंगे। प्रभारी से पूछिए, प्रभारी से पूछिए। पूछिए बच्चा सबसे क्या ज्ञान है, उसके बारे में पूछिए। दूसरा में क्या पढ़ते हो? मुख्यमंत्री के नाम क्या है? आए हो घर कहाँ है? पूछिए ना जी। स्कूल में देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि हम आजे आईबे किए हैं, बस। इससे पहले ना कभी आते थे। मास्टर साहब बुला रहे हैं जी, में आज ही आए हैं। चलिए दिखाइए बाहर। स्कूल के यहाँ के ग्रामीण सब है, उनसे भी थोड़ा कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना परिचय दे दें। हमारा नाम रविंदर सिंह। थोड़ा नजदीक से लिखिए। इसी गांव के वासी हैं जी। इसी स्कूल के समीप मेरा घर है,
और यह विद्यालय कभी 12 बजे खुलता है, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे बंद हो जाता है, कभी 2 बजे। और बच्चे की संख्या साफ नगण्य है। यहाँ कभी 2 बच्चे 3 बच्चे ही रहते हैं। और बच्चे को भोजन कराने के मध्याह्न भोजन के बदले यही से ये लोग स्कूल से छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, बच्चे को राशन पानी भी मिलता है? राशन पानी कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा कैमरा के सामने बोलिए। जी, कुछ नहीं मिलता। और मास्टर भी नहीं आते टाइम से कोई नहीं। कभी 2 बजे स्कूल बंद, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे खुला, कभी वो भी नहीं खुला। इसका कोई लिमिट टाइम नहीं। B24 न्यूज अनलिमिटेड टाइम से ये स्कूल चलता है। जी। और हमारे सामने एक चाचा बैठे हुए हैं, उनसे भी बात। हम तो स्टाफ है, स्टाफ है तो बोलिए। मेन रसोईया है। जी। और जितना इस स्कूल के बारे में कहेंगे वो सब हम लोगों के लिए प्रतिष्ठा से होना है। न विद्यालय में बच्चा है, न सही से उसका पैसा मिलता है। हमको मार है जो बच्चा को गरीब का पैसा मिले। यहाँ 400 लड़का आएगा और वहाँ दलगा देता है। जब लड़का है ना 1 घंटा बैठा तो दलगा देता है। तो हम लोग रसोईया क्या करें? ग्रामीण है, जमीन दिए हुए हैं इसमें। हम लोग तो कई बार इसको मीटिंग किया है मगर इस सुधारने लायक काम नहीं। जी। तो यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना यही हुआ कि यहाँ जो है हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो थक गए कंप्लेन करते करते, लेकिन स्कूल के व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। ना कोई बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो रहा है इसमें, और ना कोई टीचर आ रहे हैं टाइम से। और स्कूल ये जो है कभी खुलता है, कभी न भी खुलता है। और आइए, हमारे सामने एक चाचा और है। चाचा, आपका घर यही है? बगल में है। तो चाचा, आपके बच्चा इसमें पढ़ते हैं? जी। तो रोज आते हैं मास्टर? रोज नहीं आते हैं जी, रोज नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सभी का यही कहना है। चावल भी सर रहा है, बच्चा के लिए बांटता नहीं है टीचर लोग। जी। तो सबसे बड़ा देखिए घोटाला, यहाँ राशन जो आता है बच्चे को देने के लिए, वो राशन को भी बेच दिया जाता है और बच्चे को राशन नहीं मिलता है। खाता में पैसा भी आता है, वो भी नहीं मास्टर। अच्छा, खाता में पैसा भी नहीं जाता है बच्चा का, तो वो तो खैर प्रभारी की कमी है। और सबसे बड़ी बात है, जब स्कूल खुलता ही नहीं है तो खाता में पैसा आएगा कहाँ से? बच्चे आएंगे कहाँ से? पढ़ाई होगा कहाँ से? और राशन जो आता है वो राशन को बेच दिया जाता है। बच्चे के गार्जियन को न बच्चे को बुलाकर नहीं दिया जाता। ये सवाल है, वही सवाल है। जी। तो सरकार से इस पे क्या मांग करते हैं? सरकार से छात्रवृत्ति देना चाहिए। बच्चा के भोजन स्कूल में जो माध्यम है तो कराना चाहिए। बच्चा अपने आएगा दौड़ के स्कूल में पढ़ने के लिए। जी। यही हमको कथन तो है। उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। जी। तो सरकार से यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि सरकार से हमारी यही मांगे हैं। और जो हमारे प्रखंड अधिकारी है, शिक्षा विभाग के जो DO साहब हैं, उनसे भी हमारा यही गुजारिश है कि वो अपने स्तर से आके जांच करें और उचित से उचित कार्रवाई करके और इस स्कूल को दिशा में लाए। ये दिशा से बाहर हो चुका है और यहाँ पढ़ाई की दिक्कत है। स्कूल में बच्चा पढ़े जाता है ना, दिक्कत है तब लड़का समझ जाती पढ़। अच्छा, मास्टर आता है रोज? मोबाइल देखे लगला अपने अच्छा, कुर्सी पर। अच्छा, कै बजे आते हैं? 10 बजे आवे छै। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, और कभी नहीं आते होंगे, है ना? जी। तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, यही स्कूल का दृश्य है। अच्छा। जी। तो यहाँ कहना है चाची लोग का कि इस स्कूल में जो है राशन जो आता है ना, वो राशन को बेच दिया जाता है बाहर से बाहर, और बच्चे के न गार्जियन को मिलता है राशन और न बच्चे को मिलता है, कभी नहीं मिलता। जी। जब उससे खाना बंद हुआ है वब से इन लोगों को राशन अब तक नहीं मिला है। और इनके प्रभारी से जब हम पूछे, जब इनके मास्टर से पूछे, तो मास्टर जैसे इनके आए हमारे सामने में 11 बजे।